नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र बेनीवाल आप सभी का स्वागत करता हूं एसपी लेसन पे। और एसपी लेसन पे जो हमारा टॉपिक चला हुआ है वो चला हुआ है इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसमें हमने जो पढ़ा है वो हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और चुनांदरो के बारे में पढ़ा है। और आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कालीबंगा के बारे में और बनावली के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम। क्या अभी देखते हैं हमारा जो टॉपिक है आज वाला स्टार्ट होता है किससे? कालीबंगा से। तो बात करें हम कालीबंगा की, तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बात करें कालीबंगा कहाँ पे पड़ता है, तो कालीबंगा की अगर बात करें ये पड़ता है कहाँ पे? राजस्थान में। इसकी बात करें कहाँ पे पड़ता है? ये घग्गर नदी के किनारे एक जिला है राजस्थान में, कौन सा? हनुमानगढ़। ठीक है, तो यहाँ पे पड़ता है राजस्थान, घग्गर नदी और हनुमानगढ़। कौन सा नगर? कालीबंगा नगर। बात करें इसकी खोज कब हुई, तो इसकी जो खोज हुई थी वो 1953 और 60 अमलानंद घोष व ब्रजवासी लाल ने मिलकर क्या की थी? इसकी खोज की थी। तो ब्रजवासी जो लाल है इन दोनों ने मिलकर क्या की? इसकी खोज की। कहाँ पे पड़ता है? राजस्थान, घग्गर नदी, हनुमानगढ़ जिले में। बात कर लेते हैं इसका अर्थ क्या है। काले रंग की चूड़ियां, काले रंग की चूड़ियां। तो बात करें काले रंग की चूड़ियां कहां पे पाई जाती है? कालीबंगा में। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद बात करें यहाँ पे दो टीले हैं, कौन कौन से? एक तो पश्चिमी टीला और एक कौन सा है? पूर्वी टीला। तो इन दोनों की अगर हम बात करें तो ये गिरे हुए हैं किससे? सुरक्षा प्राची से। किससे गिरे हुए हैं? सुरक्षा प्राची से। एकमात्र नगर ऐसा है जो दोनों टीले गिरे हुए हैं सुरक्षा प्राची के साथ, दोनों अलग अलग। इससे पहले हमने चुनांदरो की अगर बात की थी, उसमें एक ही सुरक्षा प्राची से क्या गिरे हुए थे? दोनों नगर गिरे हुए थे, दोनों टीले गिरे हुए थे। इसके बाद यहां पे क्या पाया गया? यहां पे पाए गए जुते हुए खेत, जुते हुए खेत। और यहीं पर बात करें हम चना व सरसों के क्या मिले भाई साहब? यहां पे मिले साक्ष्य। ठीक है, यहां तक सब क्लियर है। तो जुते हुए खेत और चना और सरसों के क्या मिले? साक्ष्य मिले। यहां पे और क्या मिला? लकड़ी की नली मिली। क्या मिला? एक लकड़ी की नली मिली। और यहीं पे क्या मिला? भूकंप के साक्ष्य। क्या मिले? भूकंप के साक्ष्य भी हमें यहां पे मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो यहां पे क्या मिला? हमें 7 अग्निकुंड भी मिले। क्या मिले? 7 अग्निकुंड भी हमें यहां पे मिले। इससे जाहिर क्या होता है कि जो यहाँ के लोग हैं, जो सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोग हैं, ये पूजा पाठ में भी क्या करते थे? विश्वास करते थे। इसके बाद बात करें हम, यहाँ पे कुछ ईंट मिली जिसे क्या बोल सकते हैं? अलकरत ईंट। इसके बाद की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ऊंट की हड्डियों के साक्ष्य भी मिले। यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या था? ऊंट का प्रचलन था। और अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं कि भारत में ऊंट का पालन करने वाला कौन सा मुसलमान था? तो वो था मोहम्मद बिन कासिम। अगर हम वहां से पढ़े इतिहास के साक्ष्य को उठाते हैं कि पहली बार भारत में ऊंट लेके आने वाले कौन थे? अरब थे, जो मोहम्मद बिन कासिम था उसने पालन स्टार्ट किया था। लेकिन बात करें हमारी सभ्यता, इंडस वैली सिविलाइजेशन,
इसमें क्या था, इसमें ऑलरेडी क्या कर रहे थे, ऊंट के हमें साक्ष्य मिले हैं। माना जाता है कि वो सिर्फ फैक्ट बुकों में ही पढ़ने के लिए एग्जामिनर ही वहां से क्वेश्चन पूछता है, लेकिन जो वास्तविकता है वो क्या है, हमारी जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो आज से भी ज्यादा कहीं ना कहीं क्या थी, विकसित थी। तो इसके बाद की अगर हम बात करें, यहां पे क्या मिला, एक साथ दो फसल उगाने के साक्ष्य है। जो आज हम अपनाते हैं ये विधि कि एक साथ क्या है, दो फसल भी उगा लेते हैं, तीन भी उगा लेते हैं, तो ये पर्सनल कहां पे था, इंडस वैली सिविलाइजेशन आज से हजारों साल पहले ये काम कर चुके हैं जो आज हम करने लग रहे हैं। मतलब क्या है, हम कह सकते हैं कि इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या थी, बहुत ही ज्यादा विकसित थी। जो आज हम चीज यूज कर रहे हैं वो लगभग सारे इंडस वैली सिविलाइजेशन वाले कर रहे थे। तो इससे एक बात तो साबित होती है, जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, पास्ट ही क्या है, वो प्रेजेंट है। तो इसके बाद बात करें, यहां पे क्या था, कच्ची ईंटों के मकान थे। क्या थे, कच्ची ईंटों के मकान थे। अब एक बात और यहां पे आती है, जो यहां की जल निकासी थी, यहां की जो जल निकासी थी ना, बिल्कुल ही वो खराब थी, अच्छी नहीं थी, अच्छी नहीं थी। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो किसके लिए फेमस है, जल निकासी अच्छी थी, परिवहन था, नगर नियोजन अच्छा था, इसके लिए फेमस है। लेकिन अगर बात करें हम बनावली की, तो इसकी जल निकासी अच्छी नहीं थी भाई साहब। तो अब आगे बात करते हैं, यहां पे क्या मिला, कुछ कब्रें मिली हैं। क्या मिली है, कुछ कब्रें मिली हैं, और वो कब्रें कैसी हैं, अंडाकार। कैसी, अंडाकार कब्रें मिली है यहां से। इसके बाद की अगर हम बात करें ना, तो यहां पे शव विसर्जन के, यानी कि क्या, शव विसर्जन के 37 साक्ष्य मिले हैं। कितने साक्ष्य मिले हैं, 37 साक्ष्य मिले। तो ये था हमारा छोटा सा बनावली, बड़ा ही प्यारा सा स्थल था। तो इसमें बात करें हम बनावली, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, कभी रिवीजन चलेगा, फटाफट से 1 मिनट में कर लीजिए। कालीबंगा, राजस्थान, गगननगर, हनुमानगढ़ जिला, ठीक है। इसके साथ खोज 1953-1960 अमलानंद घोष ब्रजवासी लाल ने की थी। काले रंग की चूड़ियां, कालीबंगा में क्या क्या पाए गए, 2 टीले हैं, एक पश्चिमी टीला और एक पूर्वी टीला। दोनों टीले क्या हैं, सुरक्षा प्राची से गिरे हुए। इससे पहले एक हमने पढ़ा था चुंदगढ़, जिसमें दोनों टीलों पे क्या था, एक ही सुरक्षा प्राची था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों टीलों पे अलग अलग सुरक्षा प्राची। जुते हुए क्या मिले, यहाँ पे खेत मिले, और चने और सरसों के क्या मिले, साक्ष्य मिले। इसके बाद नेक्स्ट, लकड़ी की नली मिली। क्या मिली, लकड़ी की एक नली भी मिली यहाँ पे। इसके बाद भूकंप के साक्ष्य भी मिले। हम मान सकते हैं कि जो कालीबंगा का इंडस वैली सिविलाइजेशन का अंत हुआ था, उसमें अंत क्या था, एक भूकंप भी अंत था, ठीक है। तो भूकंप के साक्ष्य मिले। इससे पहले हमने मोहनजोदड़ो पढ़ा था, उसमें कहा किसके साक्ष्य मिले थे, मलेरिया के साक्ष्य मिले थे। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का पतन हुआ था, उसमें बीमारी भी फैल गई थी। इसके बाद 7 क्या मिले, अग्निकुंड भी मिले हैं यहाँ पे, मतलब ये पूजा पाठ भी करते थे। इसके बाद ईंट भी मिली है यहाँ पे। और एक बात सबसे अच्छी, यहाँ पे एक साथ 2 फसल उगाने के साक्ष्य भी मिले हैं। एक साथ 2 फसल उगाने के भी साक्ष्य मिले, जो आज हम कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पे कच्चे ईंटों के मकान मिले। जल निकासी अच्छी नहीं थी। देखो इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर बात करें, नगर नियोजन अच्छा है, जल निकासी अच्छी है, लेकिन इसमें पुआध कालीबंगा में अच्छी नहीं थी भाई साहब, कालीबंगा में जल निकासी अच्छी नहीं थी। इसके बाद यहाँ पे क्या मिली, अंडाकार कब्रें भी मिली हैं। इसके साथ ही शव विसर्जन के 37 साक्ष्य मिले हैं। जो हम फूल गंगा में बहते हैं ना, वही बात मान सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि शव विसर्जन के क्या मिले हैं, 37 साक्ष्य मिले हैं। तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्थल हमारा कौन सा आता है। तो नेक्स्ट स्थल आता है जो हमारा, वो है बनावली। तो एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना, जिसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए। तो अब स्टार्ट करते हैं, कौन सा, बनावली।
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे भाई यहाँ से, बिल्कुल ध्यान से देख लेना। कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है हरियाणा के अंदर, ठीक है, महाराष्ट्र प्रदेश हरियाणा, हरियाणा के अंदर पड़ता है भाई साहब ये। और बात करें ना नदी कौन सी है, तो एक सरस्वती नदी होती थी कभी यहाँ पे। अगर इसी सरस्वती के बाद में बात करें, आपने इंडस वैली सिविलाइजेशन की अगर क्लास कंप्लीट देखी है तो हमने देखा था कि सरस्वती नदी के किनारे लगभग 1100 स्थल पाए गए हैं, इसलिए सभ्यता को सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। तो उसी सरस्वती नदी की क्या आ गई? बनावली आ गया भाई साहब। अब इसकी बात करें ना, खोज हुई थी इसकी 1973 में, और नाम आता है इसका रविंदर सिंह बिष्ट, जिसे बोल देते हैं क्या? RS बिष्ट। तो इसकी जो खोज की थी ना वो की थी RS बिष्ट ने, ध्यान रखना, रविंदर सिंह बिष्ट, डायरेक्ट बोल सकते हैं हम इसको, RS बिष्ट ने इसकी खोज की। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे क्या मिला। यहाँ पे जो मिला ना वो मिले अच्छी किस्म के, जो क्या मिले? अच्छी किस्म के जो मिले, क्या मिले हैं? अच्छी किस्म के जो यहाँ पे मिले। कहाँ पे? बनावली में। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया SSC रेलवे में कि जो के साक्ष्य पहली बार कहाँ पे मिले थे, तो वो मिले थे बनावली के अंदर, और क्वालिटी कैसी? बिल्कुल अच्छी। और यहाँ पे बात करें, यहाँ पे क्या मिला है? एक मिट्टी का हल भी मिला है। क्या मिला है? एक मिट्टी का हल भी मिला है। कहाँ पे? बनावली में। देखो कितने अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जो अच्छे किस्म के, जो बनावली में। मिट्टी का हल कहाँ पे? बनावली में। इसके बाद सड़कों पर बैलगाड़ी, सड़कों पर बैलगाड़ी, ठीक है, सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य, के पहिए के साक्ष्य मिले। इसके बाद की अगर बात करें, यहां पे क्या मिला? मिट्टी के खिलौने मिले। क्या मिले? मिट्टी के खिलौने मिले। इसे माना जाता है समृद्ध लोगों का नगर, समृद्ध नगर, समृद्ध लोगों का नगर, लोगों का नगर। कि यहाँ के जो युवा था ना, जो मतलब यहाँ के रहने वाले थे, वो यहाँ समर्थ थे, नॉलेज थे उनको अच्छे बुरे की। अब एक बात हो रहा कि यहाँ पे, लेकिन है ना, जल निकासी यहाँ की भी अच्छी नहीं थी। जल निकासी अच्छी नहीं थी। कहाँ की? बनावली की। जल निकासी अच्छी किसकी नहीं थी? इससे पहले क्या किया था? कालीबंगा की। इसके साथ किसकी नहीं है? बनावली की। तो अब एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं बनावली का, क्या क्या मिला यहाँ पे। देखो हरियाणा में सरस्वती नदी के किनारे पड़ता है बनावली। बात कर ले 1973 में RS बिष्ट ने इसकी खोज कर दी। अच्छी किस्म के जो यहाँ पे पाए गए, मिट्टी का हल, देखो मिट्टी का हल मिला यहाँ पे। पूर्ण तो बात होगी कि भाई खेती अच्छी खासी करते थे, मिट्टी के हल से खेती करते थे। देख लो खुदाई किससे करते हैं, ये जुताई किससे कर रहे हैं? मिट्टी के हल से। सड़कों पर बैलगाड़ी के पहिए के साक्ष्य मिले, मतलब यहाँ पे किसके? बैल के भी अवशेष मिले। कहाँ पे? बनावली में। और बैल के अवशेष कहीं ना कहीं मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं। इसके बाद फिर बात करें, मिट्टी का क्या मिला है? खिलौना मिला है। खिलौने भी मिट्टी के मिले हैं। इसके बाद समृद्ध लोगों का नगर इसे माना जाता था, लेकिन जल निकासी यहाँ की भी अच्छी नहीं थी। जल निकासी क्या थी? यहाँ की भी अच्छी नहीं थी। तो इसके बाद का नेक्स्ट स्थल देखते हैं हम। नेक्स्ट स्थल कौन सा है? धोलावीरा। तो अब डिस्कस करेंगे हम किस पे? धोलावीरा पे। देखो बच्चों, साथ साथ नोट्स बना लिया करो। जब भी वीडियो देखने बैठो तो अपना जो नोटबुक और पेन उठा लिया करो। तो अब बात कर लेते हैं हम किसकी भाई साहब? अब बात करते हैं धोलावीरा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे।
धोलावीरा कहाँ पे पड़ता है? ये पड़ता है गुजरात के अंदर। और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, एकमात्र ऐसा नगर जो कहां पे है? कच्छ के रण में। अब तक आपने जितने भी स्थल पढ़े सारे के सारे कहां थे? नदियों के किनारे थे, लेकिन एकमात्र धोलावीरा ऐसा स्थल है जो कहां पे है? कच्छ के रण में है। देख लो, बिल्कुल टिब्बे में बैठे हुए, रेत के अंदर बैठे हुए, आराम से, रण के रण ही रण है। इसके बाद अगर इसकी खोज की अगर हम बात करें ना, तो इसकी खोज हुई थी जो 1967 से 68, किसने की थी? जेपी जोशी ने की थी। किसने की थी? जेपी जोशी। खोजकर्ता कौन था इसके? जेपी जोशी। कब की? 1967 और 1968 में। इसके बात करें, यहां पे सबसे अच्छी बात क्या है? एक टीला तो यह हो गया पश्चिमी टीला, एक टीला ये हो गया, कौन सा? पूर्वी टीला। और एक था इसमें क्या? मध्यम टीला। तो यहां पे 3 टीले पाए गए, पश्चिम टीला और पूर्वी टीला। अगर बात करें पश्चिम टीला और पूर्वी टीले के बीच क्या पाया गया भाई साहब? यहां पे पाया गया स्टेडियम। क्या पाया गया? स्टेडियम। यानी कि यहाँ के जो लोग है ना, खेलते भी अच्छा था, क्रिकेट भी खेलते थे, फुटबॉल भी खेलते थे। तो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ऐसा नगर कौन सा है जहां पे स्टेडियम के साक्ष्य पाए गए, स्टेडियम पाए गए? तो वो है धोलावीरा। और स्टेडियम पश्चिमी टीला और मध्यम टीला के बीच में पाया गया है। 3 टीले यहाँ पे, पश्चिम, मध्य और पूर्वी। औरों में क्या था? सिर्फ 2 ही टीले थे, पश्चिम और पूर्वी, लेकिन यहाँ पे 3 टीले हो गए। और मध्यम और पश्चिमी टीले के बीच क्या पाया गया? स्टेडियम पाया गया। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसके बाद यहाँ पे क्या पाएगी? एक नाम प्लेट पाएगी। क्या मिली यहाँ पे भाई साहब? यहाँ पे मिली एक नेम प्लेट। नेम प्लेट जिसपे 10 अक्षरों का नाम लिख रखा था। क्या लिख रखा था? 10 अक्षरों का नाम लिखा था। यहां पे क्या मिला? 16 तो तालाब मिले व 2 नहरें मिली। देख लो, 16 तालाबें मिले हैं और 2 नहरें मिली हैं। इसके बाद यहां पे क्या मिला? जलकुंड साक्ष्य भी मिले हैं। क्या मिले हैं? जलकुंड साक्ष्य में नहीं। इसके बाद नेवले की पत्थर की, जो आपने सुना होगा शामपुर नेवला, तो क्या मिली है? नेवले के एक पत्थर की मूर्ति भी मिली। कहां पे? धोलावीरा में। अब इसमें बात कर लें, जो इसका कब्रिस्तान है ना, क्या है? कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में क्या है? इसमें अलग अलग प्रकार के उत्खनन मिले हैं। जो उत्खनन में हमने देखा कि अलग अलग से प्रकार से सावधानी मिले हैं यहाँ पे। तो धोलावीरा भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे 4-5 क्वेश्चन बना देता है कि देखो, धोलावीरा एकमात्र ऐसा नगर जो कहां पे पड़ता है? कच्छ के रण में। पहली बात। खोज 1967-68 जेपी जोशी। पश्चिमी पूर्वी टीला तो पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ में दोनों के बीच का एक मध्यमी टीला भी। अब एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि बताओ स्टेडियम के साक्ष्य कहां पे मिले हैं? तो वो मिले हैं धोलावीरा में, पश्चिम टीला और पूर्वी टीला, पश्चिम और मध्यम टीला के बीच में। इसके बाद की अगर हम बात करें, यहाँ पे एक नेम प्लेट भी मिले जिस पर 10 अक्षरों के नाम लिख रखे थे। आयताकार थी वो, ठीक है, एक आयताकार नाम नेम प्लेट मिली। 16 तालाब मिले, जोड़ भी खोद रखे थे अगलों ने। क्यों? क्योंकि पानी की कमी थी, तो इकट्ठा पानी स्टोरेज करने के लिए। और 2 नहरें भी मिल गई। देखो किस्मत की बात है, 2 नहरें मिल गई। जलकुंड के साक्ष्य मिले, नेवले की पत्थर की मूर्ति मिली और कब्रिस्तान उत्खनन अलग अलग मिला। तो जो 7 सैंधव नगर थे, कौन कौन से थे हमारे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, चुनहदड़ो, बनावली, कालीबंगा और धोलावीरा। ये 7 नगर थे। 7 नगर हम पढ़ चुके हैं।
अब बात करें हम इस पे, कुछ अन्य नगर रहते हैं जैसे राखीगढ़ी, मांडा। तो इस प्रकार से 4-5 स्थल और रहते हैं जो इंपॉर्टेंट है, वो हमें पढ़ने हैं और कोशिश करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में क्या कर लें, सिंधु घाटी सभ्यता को हम फिनिश कर लें। तो आज की क्लास हमारी इतनी ही रहने वाली है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें।